एक अच्छी फिल्म बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप उस थीम पर फिल्म बनाते रहो जो करंट में लोगों को भा रहे हैं, जैसे कि अगर इन दिनों गैंगस्टर फिल्में उफान पर हैं तो खोजबीन करके किसी गैंगस्टर की कुंडली निकालो और उसके इर्द गिर्द एक कहानी तैयार कर लो। अगर लोगों को कॉमेडी भा रही है तो कुछ अच्छे कॉमेडियंस को पकड़ो, एक नामचीन चेहरा ले लो लीड रोल के लिए और एक दो राइटर्स उठा लो जो कपिल शर्मा जैसे शोज के लिए लिखते हों। दूसरा रास्ता है आप रिस्क उठाओ, स्क्रिप्ट से लेकर डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले तक सबसे अलग हो, जो आजकल या इससे पहले देखने को नहीं मिला। अब पहले वाले ऑप्शन में रिस्क नहीं है, फिल्म भले पैसा कमा के ना दे लेकिन नुकसान भी नहीं होने देगी। और दूसरा ऑप्शन आर या पार वाला है, सारी गोटियां फिट बैठ गई तो आपको एक यूनिक डायरेक्टर की उपाधि दी जाएगी, फिल्म रातों रात हर तरह के फिल्म फेस्टिवल की शोभा बढ़ाएगी, ढेरों अवार्ड्स लेकर आएगी। थोड़ी कॉमर्शियल फिल्म हो तो पैसा भी कमाएगी, लेकिन अगर कहीं आप नएपन के चक्कर में कुछ गलतियां कर बैठे तो आसमां से सीधे जमीन पर आने में आपको देर नहीं लगेगी। रिव्यू करेंगे फिल्म धूमकेतु। धूमकेतु के मेकर्स ने दूसरा वाला रास्ता चुना, यानी कि कुछ नया बनाने का, लेकिन स्क्रिप्ट पर काम करना वो भूल गए। कुछ अलग तरीके से कहानी पेश करने के चक्कर में वो न घर के रहे न घाट के। धूमकेतु कहानी है एक 31 साल के लड़के की जिसकी हाल ही में शादी हुई है, जिसके अंदर राइटर बनने का कीड़ा तिलमिलाता रहता है और आखिरकार एक दिन अपने इस खुजली के निवारण हेतु मुंबई का वो रुख कर लेता है। देखा जाए तो उसके मुंबई भागने के कई कारण थे, राइटर बनना उनमें से एक था, पिताजी की गालियां और मोटी बीवी होना कुछ और कारण भी थे। अब धूमकेतु अपने 30 दिन ट्रायल पर मुंबई आकर टिक जाता है। उसे 30 दिन में खुद को प्रूव करना है। इन 30 दिनों में उसकी कहानी कहीं सेलेक्ट होती है तो ठीक, नहीं तो वापस अपने गांव। बाकी इसके आगे फिल्म में क्या कुछ घटनाएं घटती है उसके लिए आप फिल्म देख सकते हैं। अब इस पूरी कहानी की सबसे कमजोर कड़ी भी इसकी कहानी ही है, यानी स्क्रिप्ट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स को लेने भर से आप जंग नहीं जीत जाते। एक अच्छी फिल्म बनने के पीछे अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, बहुत कुछ होता है, लेकिन यहां फिल्म मेकर्स फिल्म को हिट कराने का सारा भार नवाजुद्दीन के कंधे पर रखकर चल रहे थे, लेकिन वो भूल गए थे कि असली चीज होती है स्क्रिप्ट, जो यहां बहुत कमजोर थी। बाकी रही सही कसर उलझे और कमजोर स्क्रीन प्ले ने पूरी कर दी। कहने को तो ये कॉमेडी फिल्म है और एक दो जगह आपको हंसी आ भी सकती है, खास तौर से अनुराग कश्यप के एक दो सीन में, लेकिन बाकी जगह जो जबरदस्ती का फन क्रिएट करने की कोशिश की गई है वो बेअसर दिखाई पड़ती है। नवाजुद्दीन टैलेंटेड एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्हें भी अपना टैलेंट दिखाने के लिए अच्छे संवादों की जरूरत तो पड़ेगी ही, जो इस फिल्म के लिए लिखे नहीं गए। फिल्म की कॉमेडी केवल कांदा, बटाटा और कटिंग चाय जैसे शब्दों तक ही सीमित रह जाती है। अब आप कहेंगे कि बंबई नहीं मुंबई होता है, प्याज को कांदा क्यों कहते हैं, आलू को बटाटा क्यों कहते हैं, और उसके बाद सोचेंगे कि लोग इतना सुनकर हंस देंगे, तो ये फिल्म मेकर्स की भूल है। आजकल हर किसी को मालूम है कि महाराष्ट्र में किस चीज को क्या बोला जाता है, कम से कम प्याज, आलू और कटिंग चाय जैसी चीजें तो पक्का मालूम है। स्क्रीन प्ले बहुत ही बेअसर मालूम पड़ता है। पूरी फिल्म के दौरान आपका दिल और दिमाग कहानी से बंद कर नहीं रहेगा, एक बार भी इस बात की उत्सुकता नहीं रहेगी कि यार आगे क्या होने वाला है, बल्कि जो आप सोच के रखते हो कि अब धूमकेतु के साथ ये होगा वो होगा, वैसा कुछ नहीं होता है। आप इंतजार करते रह जाएंगे और फिल्म खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। इस फिल्म में कई बड़े एक्टर्स आपको छोटे रोल्स करते नजर आएंगे। ठीक है, फिल्म में सिचुएशन ऐसी बनाई गई है जहां रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा ओवर एक्टिंग करें, लेकिन फिर वो भी हजम नहीं होती। बच्चन साहब कुछ देर को आते हैं तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट जरूर आती है, लेकिन वो भी उस एक्साइटमेंट को अंजाम तक पहुंचाए बिना ही रुखसत ले लेते हैं। नवाजुद्दीन के अलावा कुछ और अच्छे एक्टर्स का जमावड़ा इस फिल्म में देखने को मिलता है, जैसे कि रघुवीर यादव और इला अरुण। रघुवीर यादव की बात करें तो वो कमाल के एक्टर हैं, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि जहाज का कप्तान एक डायरेक्टर होता है और वो बुरे एक्टर से अच्छा काम भी करा सकता है और एक वेल स्टेब्लिश्ड एक्टर से भी ओवर एक्टिंग करा बैठता है। यही हाल है रघुवीर यादव का। ज्यादातर जगह वो ठीक लगे हैं, लेकिन कुछ जगह चिल्ला चिल्ला कर बोलते वक्त कब वो एक्टिंग से ओवर एक्टिंग की ओर निकल पड़ते हैं, ये ना उन्हें पता चलता है और ना डायरेक्टर को। दूसरी चीज, ये एकदम साफ सुथरी और गांव और शहर की कहानी है। इसमें कहीं भी गाली की कोई गुंजाइश नहीं है।
लेकिन क्योंकि ये OTP प्लेटफॉर्म के लिए बनाई गई है और यहां सेंसर की कैंची का डर नहीं है, तो जबरदस्ती की गालियां फिल्म में घुसाई गई हैं, और वो भी रघुवीर यादव जैसे कलाकार से जिनके मुंह से गालियां शोभा नहीं देती, क्योंकि हमने ऐसा देखा नहीं है। भले ही गाली एक दो जगह है, लेकिन उसकी भी कतई जरूरत नहीं थी। इला अरुण का काम ठीक ठाक है और अनुराग कश्यप भी अपने छोटे रोल में अच्छे लगे हैं। जब फिल्म की शुरुआत में ही रज़ाक खान को ट्रिब्यूट देते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि रज़ाक खान का निधन 2018 में ही हो चुका था, और आपकी थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो यहीं कम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी 5 साल पहले बनी फिल्म नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि इन 5 सालों में फिल्मों के बनने में बहुत से बदलाव आ चुके हैं। लेकिन फिर भी नवाजुद्दीन के कारण आप फिल्म देखेंगे जरूर, तो भैया केवल उन्हीं के भरोसे आप ये 1.25 घंटे काट ले तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और स्क्रिप्ट मिलकर आपको फिल्म ना देखने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। फिल्म का डायरेक्शन किया है पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा ने, जिनके लिए एक बैड लक ये रहा कि फिल्म 5 साल बाद रिलीज हुई, और दूसरा कि डायरेक्शन ही कमजोर था। फिल्म आज के दौर में बनी होती तो कुछ नयापन कहकर लोग देख भी लेते, लेकिन एडिटिंग खराब है, उलझी सी लगती है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत औसत है, गाने उससे भी ज्यादा औसत है। कुल मिला के एक ही कारण है आप ये फिल्म देखें, और वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मेरी तरफ से फिल्म को 2 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।